मेरी अपनी कहानी। मैंने 14 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी शादी से पहले। जिस उम्र में हम जीवन के सुख दुख से अपरिचित होते हैं, हमारा ध्यान खेल कूद पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, उस उम्र में मैं माँ बन गई। 14 साल की उम्र में मैंने वो सब देख लिया जो कोई लड़की कभी नहीं देखना चाहती। ये बात 1996 की है, जब दो सगे भाइयों ने मिलकर मेरा बलात्कार किया, मेरे साथ हैवानियत की। एक बार नहीं, बार बार। मेरा नाम सीमा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली हूँ। गांव में अच्छा स्कूल ना होने की वजह से मैं पढ़ाई करने के लिए अपनी दीदी के घर गई थी। मेरी दीदी और जीजा दोनों काम करते थे। एक दिन जब दीदी और जीजा काम पर चले गए तो मैं घर पर अकेली थी। उस दिन मेरे स्कूल में छुट्टी थी। पड़ोस में रहने वाले दो लड़के, दोनों सगे भाई थे, घर में घुस आते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब मैं चीखने चिल्लाने लगती हूँ तो मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं और मेरा रेप करते हैं। उन दोनों ने कहा, अगर ये बात मैंने किसी को भी बताई तो हम तुम्हारे जीजा और दीदी को जान से मार देंगे। इसके बाद बार बार मेरा रेप होता रहा। जब भी दीदी और जीजा घर पर नहीं होते, दोनों भाई मिलकर मेरे शरीर को नोचते। मैं बेबस आंसुओं से ही अपनी दर्द की कहानी लिख दिया करती। कुछ दिन बाद मैं अपने घर वापस आ गई। दीदी ने बहुत पूछा कि अचानक घर जाने की क्या पड़ी है, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और मैं घर चली गई। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो घर वालों से कुछ छुपा भी नहीं सकती थी। घर वालों के सामने जब मैंने अपना दर्द सुनाया तो घर वालों ने उल्टा मुझे शांत रहकर बात दबा देने के लिए कहा। बदनामी के डर से ये बात यहीं दबा दी गई। मैं एक कमरे में ही बंद रहती। कुछ समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे घर वालों ने रिश्तेदार को सौंप दिया, जिनके कोई औलाद नहीं थी, और मुझे सब भूल जाने को कहा। कुछ साल बीत जाने के बाद साल 2001 में घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मेरी कहानी में दुखों का सैलाब अभी थमा नहीं था। कहते हैं ना, सच कभी छुपाए नहीं छुपता। जब मेरे पति को मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में पता चला तो उसने भी मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। हर बार की तरह एक बार फिर मैं इस दुनिया में अकेली पड़ गई। फिर से मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। जिंदगी का चक्र फिर से मुझे वो सब दिखा रहा था जिसे मैं भूलना चाह रही थी। साल 1996 से अपनी माँ से दूर इस कहानी से बेखबर मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अब हकीकत उसके सामने आ चुकी थी। 25 साल पहले अपनी माँ से हुई दरिंदगी का बदला लेने के लिए मेरे बेटे ने 5 मार्च 2020 को दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, लेकिन अदालत सबूतों पर चलती है। उनके काले गुनाहों को साबित करना मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो हल निकल ही आता है। अदालत ने मामले के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों आरोपी भाइयों का DNA टेस्ट करवाया। वो कहते हैं ना कि इंसान झूठ बोलता है, विज्ञान नहीं। दोनों भाइयों में से बड़े भाई सतीश का DNA मेरे बेटे से मैच हो गया और बेपर्दा हो गए कई राज। मामले में पुलिस ने बड़े भाई सतीश को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रेप का दूसरा आरोपी सतीश का छोटा भाई अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। ये कहानी हम पढ़ लेंगे, थोड़ी देर सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमने अपने आसपास ये कैसा समाज बनाया है। किसी की दर्द भरी कहानी सुन लेते हैं, उस पर आंसू बहा लेते हैं, लेकिन उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते।